फिंच कहाँ पाया जाता है? ज़ीब्रा फिंच की असल रिहाइश ऑस्ट्रेलिया है। ये परिंदा खुश्क मैदानों, झाड़ियों और नीम सहराई इलाकों में रहता है, जहाँ ये छोटे छोटे झुंड में उड़ते और घूमते नजर आते हैं। ये नदियों और पानी के करीब रहना पसंद करते हैं ताकि आसानी से पानी और खुराक हासिल कर सके। ज़ीब्रा फिंच क्या खाता है? ज़ीब्रा फिंच की खुराक ज़्यादातर घास के बीजों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दे सकें। अगर आप इन्हें घर में पालते हैं तो आप इन्हें सीड मिक्स, उबला अंडा या नरम फल भी दे सकते हैं। ज़ीब्रा फिंच को क्या पसंद है? ज़ीब्रा फिंच को चहचहाना और गाने गाना बहुत पसंद होता है। ख़ास तौर पर नर फिंच खूबसूरत आवाज़ में गाता है ताकि मादा फिंच को मुतासिर करे। इन्हें घोंसला बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। घास, तिनके और नरम रेशे जमा करके वो प्यारा सा घोंसला बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि ज़ीब्रा फिंच अकेला रहना पसंद नहीं करता। ये हमेशा अपने साथियों के साथ होता है, बिल्कुल ख़ानदान की तरह। नर ज़ीब्रा फिंच के गालों पर खूबसूरत नारंगी धब्बे होते हैं। उसके सीने पर काली धारियों का एक खूबसूरत पैटर्न होता है जो कि ज़ीब्रा की तरह नज़र आता है, इसीलिए इसे ज़ीब्रा फिंच कहा जाता है। नर परिंदा ज़्यादा बोलता है, खूबसूरत आवाज़ में गाता है ताकि मादा को मुतासिर कर सके। उसकी चोंच का रंग अमूमन ज़्यादा गहरा सुर्ख होता है। मादा ज़ीब्रा फिंच के चेहरे पर कोई नारंगी धब्बे नहीं होते। इसके सीने पर भी धारियाँ नहीं होती। मादा निस्बतन खामोश होती है, ज़्यादा नहीं बोलती। इसकी चोंच का रंग हल्का नारंगी या सुर्खी माइल नारंगी होता है। नर ज़ीब्रा फिंच के गालों पर खूबसूरत नारंगी धब्बे होते हैं। पहले बात करते हैं मटकी की। मटकी अमूमन मिट्टी की होती है और परिंदे इसमें खुद को महफूज महसूस करते हैं। गर्मियों में ये ठंडी रहती है और सर्दियों में थोड़ी हरारत को बरकरार रखती है। अब बात करते हैं बॉक्स की। लकड़ी का बॉक्स ज़्यादा महफूज और मजबूत होता है। इसकी सफाई मटकी के मुकाबले में आसान होती है। तो आखिर में सवाल यह है, आपके ज़ीब्रा फिंच के लिए कौन सा बेहतर है? अगर आपका पिंजरा खुली जगह पर है तो बॉक्स बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपका पिंजरा किसी कमरे में है या ऐसी जगह जहां मौसम का असर कम हो तो मटकी भी बहुत अच्छी है। सबसे बेहतरीन नेस्टिंग मटेरियल्स क्या है? एक तरफ नारियल के रेशे, कोकोनट फाइबर्स, ये नरम भी होते हैं और कुदरती भी। परिंदे उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। 2. खुश्क घास या सूखी पत्ते, ये नेचुरल होते हैं और ज़ीब्रा फिंच को बहुत पसंद आते हैं। 3. रेशमी धागे या नरम कपड़े के टुकड़े, लेकिन याद रखें धागे ज़्यादा लंबे ना हो क्योंकि वो परिंदे के पंजों में फंस सकते हैं। 4. जूट की रस्सी या बारीक तनके, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन एक बात याद रखें, प्लास्टिक, बालों या किसी भी केमिकल वाले मवाद से मुकम्मल परहेज करें क्योंकि ये परिंदों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ज़ीब्रा फिंच खुद अपना घोंसला बनाना पसंद करती है, इसलिए हमें उन्हें सिर्फ अच्छा और साफ नेस्टिंग मटेरियल देना है और फिर वो खुद बाकी काम कर लेती है। रखना चाहते हैं तो याद रखें, कम अज़ कम पंजरे का साइज़ होना चाहिए 18 इंच लंबा, 18 इंच चौड़ा और 18 इंच ऊंचा, यानी तकरीबन 45 सेंटीमीटर। बेहतर यह है कि पंजरा लंबाई में ज़्यादा हो ताकि फिंचेस आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ सकें। छोटा पंजरा रखने से परिंदे सुस्त, बोर और बीमार हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जोड़े रखना चाहते हैं तो हर नए जोड़े के लिए कम अज़ कम 6 इंच का इजाफा पंजरे की लंबाई में करें। 1-2 चीज़ें और याद रखें, पंजरे की जाली की जगह बहुत छोटी होनी चाहिए ताकि परिंदे बाहर ना निकलें। पंजरे में कम अज़ कम 2 बैठने वाली लकड़ियाँ, 1 फीडर, 1 वाटर डिश और नेस्ट बॉक्स होना चाहिए। फिंच कॉलोनी में रखना। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी की। कॉलोनी एक बड़ी जगह होती है जहाँ कई जोड़े एक साथ रहते हैं। ज़ीब्रा फिंच चूँकि सोशल बर्ड्स हैं, इसलिए वो कॉलोनी में खुश रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं और इनका नेचुरल माहौल बनता है। कॉलोनी में ब्रीडिंग भी अच्छी होती है क्योंकि परिंदे एक दूसरे को देखकर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन कॉलोनी में मसाइल भी हो सकते हैं। अगर जगह कम हो तो लड़ाई हो सकती है, अंडों और बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है अगर हिफाजत ना की जाए। ज़ीब्रा फिंच को पिंजरे में रखना। अब बात करते हैं इनफरादी पिंजरे की। अगर आपके पास सिर्फ एक जोड़ा है तो इनफरादी पिंजरा बेहतर है क्योंकि इसमें नर और मादा एक दूसरे पर फोकस रखते हैं और ब्रीडिंग में ध्यान देते हैं।
अंडे और बच्चे भी महफूज रहते हैं। लेकिन बोरियत हो सकती है अगर पिंजरा छोटा हो, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि ज़ीब्रा फिंच सोशल बर्ड्स हैं। अगर आप ज्यादा जोड़े रखना चाहते हैं तो हर जोड़े के लिए अलग पिंजरा रखना मुश्किल हो सकता है। तो बेहतर क्या है अगर आपके पास जगह ज्यादा है और आप थोड़ी सी सीजन। दोस्तों, ज़ीब्रा फिंच का सबसे खास पहलू ये है कि ये साल के किसी भी वक्त ब्रीड कर सकती है अगर माहौल साजगार हो। यानी अगर आप उन्हें घर के अंदर रखते हैं और उन्हें अच्छी खुराक, साफ पिंजरा और सही नेस्टिंग मटेरियल दें तो उनके लिए कोई खास ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। अलबत्ता कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ज़ीब्रा फिंच आम तौर पर बारिश के मौसम में ब्रीड करती हैं, क्योंकि इस वक्त खुराक आसानी से दस्तयाब होती है। ब्रीडिंग साइकिल। ज़ीब्रा फिंच का ब्रीडिंग साइकिल बहुत तेज होता है। नर और मादा जोड़ा बनाने के बाद मादा तकरीबन 3 से 6 अंडे देती है। ये अंडे रोज़ाना एक एक करके दिए जाते हैं। अंडों पर बैठने का अमल आम तौर पर आखिरी अंडे के बाद शुरू होता है और दोनों नर और मादा बारी बारी अंडों पर बैठते हैं। इंक्यूबेशन का दौरानिया तकरीबन 12 से 14 दिन होता है। जब बच्चे निकलते हैं तो वो तकरीबन 21 दिन के अंदर नेस्ट से बाहर आना शुरू कर देते हैं। साल में कितनी क्लैचेस? अगर आप ज़ीब्रा फिंच को मुसलसल ब्रीड करवाएं तो एक सेहतमंद जोड़ा साल में 6 से 8 क्लैचेस दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना ज़रूरी है कि मुसलसल ब्रीडिंग परिंदों दार खुराक की। ज़ेब्रा फिंच को आम तौर पर बाजरा, सनवाल और कंगनी जैसा छोटा दाना बहुत पसंद आता है। आप उन दानों का एक अच्छा मिक्स तैयार करके अपने पिंजरे में रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि उनकी चोंच भी तेज़ और मजबूत बनती है। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड की, जो ब्रीडिंग सीजन में ख़ास तौर पर बहुत अहम होती है। मैं आप उन्हें उबली हुई अंडे की सर्दी, अंडे व अला नरम मिक्सचर, नरम सब्जियां जैसे पालक या धनिया या मार्केट से मिलने वाला एग फूड दे सकते हैं। ये खुराक बच्चों की परवरिश के लिए माँ और बाप को तवानाई देती है और चूज़ों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है।